नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका दोस्त इंजीनियर आकाश गुप्ता। स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। तो मित्रों, आज हम जानने वाले हैं कि अगर आपने आपकी कॉलम, बीम, स्लैब में कंक्रीट की ढलाई की है तो आपने उसे कम से कम कितनी दिनों तक पानी देना है, मतलब उसे क्यूरिंग करना है। ठीक है, तो मित्रों, IS 456 जो इंडियन स्टैंडर्ड कोड है, उसमें हमें कहा गया है कि जो क्यूरिंग होता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है किसी भी कंक्रीट के स्ट्रक्चर के लिए। तो इंडियन स्टैंडर्ड कोड 456 2000 हमें कहता है कि आपने ढलाई के बाद उसे कम से कम 7 दिनों तक, अगर आप OPC सीमेंट इस्तेमाल कर रहे हो तो आपने कम से कम 7 दिनों तक उसे गीला रखना है, उसे क्यूरिंग करते रहना है। ठीक है, और अगर आप उसमें एडमिक्सचर, मिनरल एडमिक्सचर ऐड कर रहे हो या ब्लेंडेड सीमेंट ऐड कर रहे हो तो अन्य किसी भी सीमेंट के लिए आपने उसे कम से कम 10 दिनों तक क्यूरिंग करना है। ठीक है, आपने उसे गीला रखना है। चाहे आप अपने स्लैब के ऊपर पॉन्डिंग कर सकते हो। पॉन्डिंग मतलब आप सीमेंट से छोटे छोटे तालाब बनाते हो और उसमें पानी भर कर रखते हो, या फिर आप उसे पोतों से, ठीक है, जो हमारे पोते आते हैं जिसमें हम अनाज रखते हैं, उन बोरों से भी उसे ढककर आप उसे गीला रख सकते हो। अब कुछ लोग क्या करते हैं मित्रों, गीला रखना मतलब आपने उसे भिगोए रखना होता है। ऐसा नहीं कि आपने सुबह पानी दिया, दोपहर को पानी दिया, शाम में पानी दिया, ऐसा नहीं। आपने उसे सूखने नहीं देना है, आपने उसे गीले कंडीशन में ही रखना होता है जिससे कि उसमें मजबूती आए। और ये याद रखिए कि आपने शुरुआत में जो 10 दिन तक उसे पानी देना है वो बहुत ही सावधानी से देना है। मतलब अगर आप यहाँ गलती कर देते हो, आप यहाँ पानी अच्छे से नहीं देते हो, तो आपके घर की मजबूती बिल्कुल भी उतनी नहीं मिलेंगी जितनी मिलनी चाहिए। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। आप इतना खर्च कर कर अपने घर में पैसा लगाते हो, कंक्रीट की कास्टिंग होती है, और जो बात आती है कि हम उसे पानी से भिगोए रखें, तो हम उसमें अगर इस बात को पूर्ण नहीं करते हैं तो हमारे को बहुत ही बड़ा नुकसान हो सकता है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये समझ गया होगा। धन्यवाद।